everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So today है day 16 Magic and Miracles in Health. हमें हमेशा हेल्दी, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस फील करना चाहिए क्योंकि ये हमारा बर्थ राइट है एंड इसी को फील करने के लिए हमने बर्थ लिया है। एक मिरेकुलस लाइफ एंड हेल्थ को जीने आए हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है, इलनेस है, ये तो हमने खुद क्रिएट की है अपनी थिंकिंग से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जॉयफुल स्टेट में रहना चाहिए बिकॉज वो हम कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल उतनी है एंड हमारे अंदर जो पावर है वो यही हमें सिखाती है कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड की हेल्प से, मैजिक पावर से अपनी हेल्थ में इंक्रीज लेकर आ सकते हो। नेचुरल फ्लो होगा आपकी तरफ हेल्थ का, जिसमें अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, जिसमें कोई किसी तरह की इलनेस और प्रॉब्लम नहीं होगी। माइंड एंड आपकी बॉडी कैसे ग्रैटिट्यूड की हेल्प से जल्दी से रैपिडली कैसे वो क्विकली अपने अंदर आप अपने ही केयर करने लग जाओगे, कैसे आपको न्यूट्रिशन अपना लगने लग जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देने लग जाएगा अपने आप एंड आपको आइडियाज़ आएंगे अपने आप, अपनी हेल्थ के लिए आपको आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, आप एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे, मीन्स ओवरऑल आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा मिरेकुलस चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी किसी भी हेल्थ कंडीशन में हो, करंट सिचुएशन आपकी कैसी भी है, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा मिरेकुलस चेंजेस आएंगे। बट ये सब ना हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी वजह से जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, जिस पैटर्न में हम रहते हैं, उससे ना हमारा ये जो मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ है ये कम हो जाता है एंड दैट्स वाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम खुद ही कंप्लेन कर करके अपनी बॉडी के बारे में, अपीयरेंस के बारे में कंपेयर करके अपने आप को डिटीरियोरेट करते रहते हैं, अपने आप को कंपैरिजन में हमेशा दूसरे से छोटा दिखाते हैं एंड दैट्स वाई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं। बुक हमें हमेशा सिखाती है दैट जिसके लिए भी हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होता है वो चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर ना अपीयरेंस की बात आई। अब अपीयरेंस में आपको जो भी चेंजेस चाहिए, जो चेंजेस आपको चाहिए, उसके लिए जब आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको वेट करना है, हाइट करनी है, मतलब बढ़ानी है, घटानी है, अगर आपको अपीयरेंस से रिलेटेड कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, उससे को अगर आपको चेंज करना है तो आपको उस चीज़ में ग्रैटिट्यूड डालना पड़ेगा एंड मिरेकुलसली उस चीज़ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बीमार हो तो आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपका पेन ठीक हो जाएगा। चाहे आपको कितनी ही जॉइंट्स एंड बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी मिरेकुलसली ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज ग्रैटिट्यूड इनर मेडिकेशन की तरह काम करता है। सबसे पहले तो आपको उस हेल्थ का शुक्रिया अदा करना है, उसको ग्रैटिट्यूड देना है जो अभी तक आपको मिली है। ठीक है, जैसे आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, आप पहले बीमार हुए थे, उसकी वजह से बाद में आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रही कि आप उसके बाद ठीक हो गए। ठीक है, आपने कभी एनर्जेटिक फील किया था, आपने बहुत ज़्यादा खुश फील किया था, आप जब अडोलसेंस स्टेज में थे, आप चाइल्डहुड में थे, आप अडल्टहुड में थे, तब आपने कितनी सारी चीज़ों को एंजॉय किया है एंड वो अपनी हेल्थ के बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। आप चल पाते, आप घूमने गए, तो जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ आपने की हैं, आपने एजुकेशन प्राप्त की, तो उन सारी चीज़ों में आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आपने कुछ डिलीशियस चीज़ खाई, आप कहीं पर गए, आप किसी के साथ गए, ठीक है, आपने जो जो एक्टिविटीज़, जो जो इन्जॉयमेंट किया वो आपने किया बिकॉज आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। नाउ हेल्थ यू आर कॉन्टिन्यूइंग टू रिसीव। अभी जो आपकी हेल्थ आपके पास है, चाहे अभी आपका एक नी में आपके पेन हो रहा है बट दूसरा तो ठीक है ना। ठीक है, अगर आपके हाथ में कोई डैमेज है, अगर आपका हाथ या आपके पैर में किसी भी तरह का कोई डैमेज है, अगर आपकी आंखें ठीक नहीं चल रही, बट नाउ प्रेजेंट चेकआउट कि आपकी क्या क्या चीज़ें फैंटास्टिक चल रही हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो अपने ऑर्गन्स के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, सेंसेस के लिए। ठीक है, आई, लिवर, किडनी, ब्रेन, हर एक चीज़ के लिए, बिकॉज अभी वो आपको बहुत साथ दे रहा है। नेक्स्ट, अभी फ्यूचर में जो आप हेल्थ रिसीव करोगे उसके लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को ना मिले, तो उसके लिए आपको 1 से 5 मिनट निकालने हैं, विजुअलाइज करना है उस सीन को जहाँ पर आपकी बॉडी ने एक आइडियल स्टेट में है, जहाँ पर अभी आपको बॉडी के रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सोचना है अपने हर एक ऑर्गन के लिए, स्पेसिफिकली उस ऑर्गन के लिए जिसको आप ठीक करना चाहते हो, जिसमें डैमेज या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसको सोचना है दैट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी किसी की आई साइट ठीक नहीं होती, ठीक है, उसको लेकर हेल्दी फील करना है कि मेरी आई के हर पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गन है आपका, ठीक है,
वो सारे पार्ट को ग्रैटिट्यूड देना है एंड प्योर सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करना है कि उस सारे बॉडी पार्ट्स में मेरे ब्लड का फ्लो कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ माय बॉडी जा रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मेरी बॉडी है। ऐसा करते करते हर एक चीज़ जिसके लिए आप बोल सकते हो, ठीक है, उनके फंक्शंस के लिए आपको बोलना है। तो यहाँ पर हमें बुक सिखाती है कि ये ना नेचुरल फोर्स विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिसीज़। कोई भी बीमारी होती है, जो मेडिकेशंस है ना, वो जस्ट 5-10% काम करेंगी, बट अगर आपके अंदर ही हीलिंग चल रही है तो वो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंटरनली खुद से ही ठीक हो सकते हो, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। वो जो एनर्जी है वो हमें हील करती है। अब ये असाइनमेंट क्या कहती है, सबसे पहले मॉर्निंग में हमारी फिक्स प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स। उसके बाद ना आपको 3 समय पे आपको 3 बार आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे होगे, व्हेन यू आर इन हाई वाइब्रेशंस, आपको थैंक्स देना है, आपको सिंसियरली ग्रैटिट्यूड देना है उन समय के लिए। आपको सोचना है कि मैं कब कब 3 बार आपको सोचना है कि मैं कब कब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील किया, कब मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक थी, एक्साइटेड कब था मैं। वो सारी जो इन्जॉयमेंट आपने जॉयफुल मेमोरीज थी उनको रिकलेक्ट करना है एंड अपनी बॉडी के 5 फंक्शंस के बारे में ग्रैटिट्यूड देना है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस मोमेंट को जीने में। उसके बाद आपको एक बॉडी पार्ट पकड़ना है जिस पर आप काम करना चाहते हो एंड उसके लिए विजुलाइज करो कि वो आइडियल स्टेट में है एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। एंड देन आपको मैजिक रॉक करना है बिफोर बेड टाइम। जब आप कंसिस्टेंटली डीपली विजुलाइज करते हो एंड ग्रैटिट्यूड देते हो, इट मीन्स कि आप न्यूरोलॉजिकल एंड आपके इमोशनल पैटर्न दोनों अलाइनमेंट में आते हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन तब आप देते हो अपनी बॉडी को, वो इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट। नाउ डे 17, द मैजिक चेक। नाउ लेट्स मैनिफेस्ट मनी। अब इस पूरे यूनिवर्स में ना किसी तरह का कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है एंड कोई भी एक्सीडेंट से कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये तभी होता है जब हम चाहते हैं कि वो चीज़ हो। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बट वो हम चाहते तो नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं हमने उसके लिए एनर्जी दी होती है। हम उस मतलब हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, उस चीज़ों को वो एनर्जी अपनी तरीके की एनर्जीज को मैनिफेस्ट करती है। जैसे अभी आप दुखी हो तो उस दुख से जो जो चीज़ें अलाइनमेंट में होंगी वो सब कुछ आपके साथ होने लग पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर शुक्राने को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है, इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल एनर्जीज़ को हमें उसमें बनने के लिए कहा गया है। ये बुक हर रोज़ हमें बताती है कि ऐसा करो, क्योंकि जब आप उस स्टेट में होते हो आपकी तरफ हमेशा वो चीज़ आएगी, आपकी कंडीशंस हमेशा वैसी होंगी जिससे आपको और भी ज़्यादा शुक्राना फील हो। मनी के फ्लो को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो बैड फीलिंग्स होती हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, वो जो जब तक आप फील करते रहोगे तब तक ना जो पैसा है वो आप पुश कर रहे हो, अपने से दूर आप रिपेल कर रहे हो उस मनी को, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मनी का फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एनवी डिसअपॉइंटेड फील करोगे, जेलस फील करोगे कि उसके पास ज़्यादा है मेरे पास नहीं है, वरी चिंता में रहोगे, डर में रहोगे, जब तक आप ये चीज़ें फील करते रहोगे ना पैसों को लेकर, तो तब तक तो आप भूल जाओ कि आपके पास पैसे आएंगे एंड आपको चाहिए अबंडेंस में मनी, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज जो चीज़ आप कर रहे हो उससे मनी दूर जा रही है। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, करंट सिचुएशन को इग्नोर करके, लैक ऑफ मनी पर फोकस ना करके ये इस स्टेट में जाना जहाँ पर आप अबंडेंट हो। बट ये बुक आज हमें सिखाएगी कि हम कैसे 3D से डील कर सकते हैं एंड कैसे हम अपनी प्रैक्टिस में बने रहकर मनी का फ्लो को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। टू द पॉइंट्स बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर एंड असाइनमेंट्स दे रही हूँ आपको, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स। नाउ मनी के फ्लो को लेकर सोर्सेज के बारे में बात होती है कि लोगों को लगता है कहाँ से आएगा पैसा, तो पैसा कहाँ से आ सकता है। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चेक मिल सकता है किसी से, ठीक है, आपकी सैलरी में इंक्रीज हो सकता है, आप कोई लॉटरी जीत सकते हो, आपका टैक्स रिफंड हो सकता है, ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं से एक बहुत ही ज़रा अच्छा सा अनप्रिडिक्टेबल सा गिफ्ट मिल सकता है पैसों का। तो इस तरीके से बहुत सारी वेज है जिससे आपको मनी रिसीव हो सकती है। हो सकता है कि उस पैसे से जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, किसी को पता हो कि आपको वो बहुत चाहिए, तो वही आपको वो चीज़ ला कर दे दी, ठीक है। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे आपको वो एग्जैक्ट चीज़ आपको रिसीव हो सकती है, स्पेशली इन एरिया ऑफ मनी।
सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसा वे है जिससे आप अपनी लाइफ में मैजिकल आउटकम्स को लेकर आ सकते हो, कि मैजिकल रिजल्ट्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एग्जैक्टली जो आपको चाहिए, उस पर अपना टाइम एंड थोड़ी सी एनर्जी मतलब टाइम इन्वेस्ट करके। अभी यहाँ पर ना आपको मैजिक चेक फिल करना है। यहाँ पर चेक में आपको, आप देख सकते हो कि कैसा चेक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली ये एक चेक है जहाँ पर आपको अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मनी फिल करनी है। आप छोटी अमाउंट भी लिख सकते हो, आप बड़ी अमाउंट भी लिख सकते हो, बस जितना पैसा आपको चाहिए वो अमाउंट आपको लिखनी है। अगर आप थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करोगे दैट वुड बी फैंटास्टिक, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज आपने ये प्रैक्टिस आप पहली बार कर रहे हो। तो मैजिकली आपको मनी रिसीव होगी कैसे, आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। डेट डालो, अपना नाम लिखो, जिस नेम से आपका अकाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट लिखो जितनी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि यूनिवर्स के ऑलरेडी साइन हुए हुए हैं, ठीक है। सो ऑल द मनी विल कम फ्रॉम द यूनिवर्स बैंक। यूनिवर्स का एक बैंक है जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ मनी हमें वहाँ पर मिलती है। एंड वहाँ से आपको जितना पैसा चाहिए यू कैन विदड्रॉ। जैसे ही आप ये चेक फिल करते हो, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल कर लगवा लेना है अपनी मतलब कई जगह पर जहाँ पर आप इसे देख सको। आपको इसे रोज़ देखना है, ठीक है। वो जो जितना पैसा है, जितना अमाउंट आपने लिखा है, आपने उसकी लिस्ट बनानी है कि वो जो लिस्ट है, ठीक है, उस मनी का आप क्या करोगे, आप कहाँ पर स्पेंड करोगे। किसी को सूटकेस लेना है, किसी को अपार्टमेंट लेना है, किसी को कपड़े लेने हैं, ठीक है। कोई अपने घर में कोई फर्नीचर वगैरह लेकर आना चाहता है, कोई किसी के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहता है, अपनी स्टडीज़ में स्पेंड करना चाहता है। तो जिस चीज़ के लिए आपने वो पैसा अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। एंड जब आप वो सारी लिस्ट बना लोगे ना, आपको बैठकर आराम से पूरे शिद्दत के साथ ये चीज़ पर टाइम इन्वेस्ट करते हुए अच्छे से ये सोचना है कि वो जो पैसा है, जो चेक पर आपने पैसा लिखा है, वो आपको मिल चुका है। एंड वो मनी आप स्पेंड कर रहे हो इन सारी चीज़ों पर। जो लिस्ट आपने बनाई है कि वो सारी चीज़ें अभी आप विजुलाइज कर पा रहे हो, वो आपको मिल चुकी, वो सारी चीज़ें आप रिसीव कर चुके हो, आपको उन सारी चीज़ों को विजुलाइज करना है। एंड देन फील ग्रैटिट्यूड कि वो सच में वो चीज़ हो चुकी है। इतना ज़्यादा सिंसियरली आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, वो चीज़ ये इंश्योर करता है कि आप सच में उस रियलिटी में स्टेप ऑन कर चुके हो जहाँ पर आप एग्जैक्टली उस एक्सपीरियंस को जी रहे हो। एंड द मोर यू डू इट, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी वो मनी आपके पास आएगी एंड उस मनी से आप वो सारी चीज़ें खरीद पाओगे। सो द असाइनमेंट इज़ काउंट योर ब्लेसिंग सबसे पहले। उसके बाद आपको मैजिक चेक में अमाउंट फिल करनी है, डेट लिखनी है आज की। एंड उस चेक को अपने हाथों में पकड़ के आपको ना विजुअलाइज करना है एंड हैप्पी फील करना है, इमेजिन करते हुए कि उस पैसे से आपने वो सारी चीज़ों को ख़रीद लिया है, आपने परचेज़ कर लिया है जो जो चीज़ें आप परचेज़ करना चाहते हो। एंड बहुत ज़्यादा खुश एंड ग्रेटफुल फील करना है। अभी उस मैजिक चेक को आप किसी जगह पर रख सकते हो जहाँ पर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखो। दो और ज़्यादा बार आपने उसे अपने हाथ में लेकर सेम प्रैक्टिस करनी है, इमेजिन करना है चीज़ों को कि आपने वो चीज़ें खरीद ली हैं। एंड जितना ज़्यादा आप ये कर सकते हो वो उतना ही ज़्यादा रैपिडली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड देन आपको मैजिक रॉक करना है बिफोर, मतलब सोने से पहले। जितनी ज़्यादा कोई भी प्रैक्टिस आप कंसिस्टेंटली करोगे ना बार बार, उतनी ज़्यादा उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो नाउ डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपके फेवर में होगी। कभी भी जब आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो। ये बहुत बड़ी पावर है इस प्रैक्टिस की, इस ग्रैटिट्यूड की। अब टू डू लिस्ट क्या है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो डे टू डे हम डिसीजंस लेते हैं, जो हमारे साथ होती हैं घटनाएं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, उसमें हमें मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में ना वो सारी ज़रूरी चीज़ें होंगी जो आप चाहते थे कि आप कर पाओ, ठीक है, या फिर आप चाहते तो हो कि कोई काम करना वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, आपकी करंट कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे हो। चाहे छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, जो आप सिचुएशंस मतलब डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। एंड उन सारी चीज़ों को लिखना है, बस जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, कि जो रिजल्ट्स आपको चाहिए ना, इसमें आप अपना ड्रीम भी लिख सकते हो।
कि ये एरिया में ये काम हो जाए, कि मुझे इतनी मनी मिल जाए, ये हो जाए, फ़ोन कॉल आ जाए, वट एवर। अब आपको जो सारी लिस्ट अब आपने बना लिया, अब 3 चीज़ों को सिलेक्ट करो एंड उस पर अपना फोकस के साथ इमेजिन करो, टाइम इन्वेस्ट करो कि वो चीज़ ना आपके लिए मैजिकली डन हो चुकी है, कि वो सच में वो काम हो चुका है जो अभी अभी आपने लिखा, ऑल डन हो चुका है, सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है, कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। एंड मैसिव थैंक दो उस चीज़ के लिए कि थैंक यू यार, ये काम हो गया, फाइनली इट इज़ डन। तो यहाँ पे हमेशा ये बुक हमें कहती है कि हमेशा याद रखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरीके की सिचुएशंस आप अपने अंदर क्रिएट करोगे ना, अपनी इंटरनल एनर्जीज अपने अंदर रखोगे, उसी की तरीके की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे, मोर प्रॉब्लम्स यू विल मैनिफेस्ट। अगर आप सोल्यूशंस पर मतलब फोकस करोगे, अगर आप उस एक्सपीरियंस पर, जॉयफुल एक्सपीरियंस पर फोकस करोगे, द थिंग यू विल मैनिफेस्ट। यहाँ पर ना हमें एक सक्सेस स्टोरी शेयर की गई है कि एक लड़की का ना वॉलेट गुम हो गया था, ठीक है। एंड अभी उसे पता नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, अभी उसे कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर है वो। उसने बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बजाय घर पे आई वो आराम से, ठीक है। अभी उसे पता नहीं कि कहाँ पर चला गया वॉलेट, देयर इज़ नो क्लू एट ऑल। वो विजुलाइज करने लगी कि मैं अपना वॉलेट मेरे हाथ में मैंने होल्ड किया हुआ है, एंड उसके अंदर वो चेक कर रही है कि सब कुछ, मेरे सारे कंटेंट, सारे जो जो आर्टिकल्स थे उसके वॉलेट में, वो सारे सही सलामत है। एंड पूरे दिन में जैसे ही उसको ख्याल आता था उस वॉलेट के बारे में कि यार वो गुम गया है, वो अपने आप को प्रॉब्लम में फ़ील करने की बजाय अपने उस इमेजिनेशन में जाती थी जहाँ पर वो फील करती थी, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करती थी कि उसके हाथ में उसका वॉलेट है एंड उसमें सारी आर्टिकल्स प्रेजेंट है, सब कुछ उसमें है सही सलामत। यहाँ पर अनोखी बात यह है कि जहाँ पर वो वॉलेट गिरा था ना, कोई किसान वहाँ पर आया एंड उसने देखा, उसने सुबह देखा, मतलब वो वॉलेट पड़ा हुआ था, उसने चेक किया कि ये किसका है, उसने सारी डिटेल्स निकाली। एंड जैसे उसे पता चलता है कि ये किसका है, कांटेक्ट करता है, क्योंकि कांटेक्ट डिटेल्स उसे मिल जाती हैं, ठीक है। बट ये जो लड़की वाले हैं, ये फ़ोन नहीं उठाते। वो किसान कहता है कि ये नहीं उठाएंगे, तो वो वॉलेट अपने पास रखता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, क्योंकि वो लड़की प्रैक्टिस कर रही है ना, तो जो वॉलेट है वो उसे बार बार उसके दिमाग में चलता है, उस किसान के दिमाग में कि यार वॉलेट किसका है, मुझे एक लास्ट ट्राई देना चाहिए कि ये किसका है। उसके बाद वो दोबारा से उस वॉलेट में उसको देखता है कि कोई डिटेल मिल जाए, एंड वहाँ पर उसे एक अलग सा, एक चिट पर एक अलग एड्रेस या एक नंबर मिलता है। वहाँ पर वो कॉल करते हैं, तब ये उठा लेते हैं एंड वो कहते हैं कि वी डोंट नो कि उसे ये नंबर कहाँ से मिला। उन्हें अपना वॉलेट मिल जाता है उस लड़की को। एंड दैट्स हाउ द यूनिवर्स प्लान्स। हाउ आपका काम नहीं है कि वो कहाँ पर आएंगी चीज़ें, ठीक है, कहाँ से कैसे होगा। एवरीथिंग विल वर्क आउट ऑन इट्स ओन। आपको जस्ट क्लियर होना एंड उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करना है कि वो चीज़ हो रही है। नाउ असाइनमेंट इज, सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड फील ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग्स। उसके बाद लिस्ट बनानी है इंपॉर्टेंट थिंग्स की, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व करना चाहते हो, मतलब आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो कि क्या सिचुएशंस हो जाएं। 3 चीज़ों को सिलेक्ट करो एंड थिंक कि वो इमेजिन करो दैट वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, कि वो काम आपके डन हो चुके हैं। एंड एक एक मिनट उसके लिए निकालो एंड बिलीव करो, उसे ग्रैटिट्यूड दो कि वो काम हो चुका है। एंड उसके बाद आपको मैजिक रॉक करना है। ये थी डे 18 की प्रैक्टिस। लेट्स मूव ऑन टू डे 19, मैजिक फुटस्टेप्स। नाउ स्टेप बाय स्टेप अब हम ग्रैटिट्यूड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हर एक चीज़ में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, मनी में, कामों में, टू डू लिस्ट में, ठीक है, हर एक चीज़ में हमने ग्रैटिट्यूड डाला है। तो इसे ही और ज़रा बढ़ाते हुए आज आप 100 फुट स्टेप्स के लिए, 100 कदमों के लिए थैंक्स बोलोगे। आपको लग रहा होगा ये इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर हमें एक दिन में हमें 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं जो हमें भगवान ने दिए हैं। तो ये बुक हमसे पूछती है कि क्या आपने उस 86,400 सेकेंड्स में से एक को भी यूटिलाइज करके थैंक यू बोला। जब आप इन मैजिकल फुट स्टेप्स की प्रैक्टिस को करते हो एंड 100 बार आप थैंक यू बोलते हो अपने 100 कदमों के लिए, ठीक है, जैसे ही आपके कदम ग्राउंड को छूते हैं, ठीक है, धरती को छूते हैं, आपको थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू रिपीट करना है, क्योंकि आप कदम आपके चलते रहेंगे।
इस प्रैक्टिस से क्या आपका फोकस बनता है उस शुक्राने वाली एनर्जी पे, ग्रैटिट्यूड पे, अब बहुत जल्दी आपकी प्रैक्टिसेस में अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। एंड आप ये कदमों की प्रैक्टिस कहीं पर भी कर सकते हो। आप किसी कॉलोनी में जा सकते हो, आप अपने घर पे ही रूम से लॉबी में, लॉबी से पोर्च में, पोर्च से बाहर वाले ग्राउंड में, ऐसे जाते जाते इधर उधर आप जाते रहो एंड जस्ट कंप्लीट द 100 फुटस्टेप्स। प्रैक्टिस आप तब भी कर सकते हो जब आप अपने ऑडिशन के लिए जाओ, अपने इंटरव्यू के लिए, अपनी जॉब के लिए जाओ, अपने स्कूल या एग्ज़ाम के लिए जाओ, ऑडिशन के लिए जाओ, किसी क्लाइंट से मिलने जाओ, बैंक में, एटीएम में, ठीक है, स्पोर्ट्स गेम, कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट पर, जहाँ भी आप जा रहे हो, आपके कदम चल रहे हैं, तब आपको थैंक यू प्रैक्टिस करना है। दिस प्रैक्टिस मेक्स श्योर कि आप हर एक कदम के साथ उस ग्रैटिट्यूड को साथ लेकर चलें, बिकॉज जब आप उस ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल एनर्जी को साथ लेकर चलोगे, एट एवरी फुट स्टेप आपके साथ मैजिक हो सकते हैं। एंड जो मिस हैपनिंग्स होती हैं ना, जो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं कहीं ना कहीं से, वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा, ट्रस्ट मी। जब आप ऐसा करते हो तो अब आप एक दिन में 100 बार थैंक यू बोल रहे हो, जो आइंस्टाइन हर रोज़ करता था। यही फ़र्क है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में, कि जिनकी लाइफ में मैजिक्स होती है, जिनको सक्सेस मिलती है बहुत भर भर की, एंड कुछ लोग जस्ट ऐसे ही रह जाते हैं। वो क्यों रहते हैं? बिकॉज उनकी प्रैक्टिसेस बहुत कमाल की होती हैं, इसी वजह से लोगों को सक्सेस मिलती है। तो आज की असाइनमेंट ये है, काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है सबसे पहले, किन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, एंड उसके बाद आपको 100 स्टेप्स के लिए, ठीक है, तो 90 सेकेंड्स में हो जाएंगे। लाइक आपको 3 से 4 मिनट ही लगने वाले हैं। चलते जाओ एंड थैंक यू बोलते जाओ बस, ठीक है, हर एक कदम के साथ थैंक यू बोलो, एंड बस आपको 100 फुट स्टेप कंप्लीट करनी है। एंड उसके बाद फिर आप, मतलब जब आप थैंक यू बोलोगे, उसके लिए फील करो कि आप दिल से थैंक यू बोल रहे हो, एंड देन आपको मैजिक रॉक करना है। सो ये थी डे 19 की प्रैक्टिस। आपको मैजिकल फुट स्टेप्स लेनी है 100। नाउ डे 20, द हार्ट मैजिक। अभी आप हार्ट की मैग्नेटिक पावर को चैनलाइज करोगे, मैग्नेटिक एनर्जी को आप बढ़ाओगे ग्रैटिट्यूड से, एंड वो जो हार्ट की ग्रैटिट्यूड से जो मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उससे जो आपका ड्रीम है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। अभी तक आपने ये चीज़ फिगर आउट कर ली होगी कि हर प्रैक्टिस में ना आपको फील करने के लिए कहा जाता है। मोर यू फील इट, द मोर मैजिक यू विल रिसीव। हार्ट मैजिक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस प्रैक्टिस को, ताकि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर पाओ। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको फोकस करना है अपने माइंड पर, एंड आपकी सारी अटेंशन आपके हार्ट के एरिया में होनी चाहिए। आपका हार्ट कहाँ पर होता है? उस चेस्ट में, वहाँ पर आपने अपनी पूरी अटेंशन रखनी है, नो मैटर वॉट आपके अंदर या बाहर क्या चल रहा है। क्लोज योर आइज, हार्ट पर फोकस करते हुए थैंक यू बोलो। जैसे ही आप इन मैजिक वर्ड्स को बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, एंड थैंक यू फील करो। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस बार बार करोगे ना, लाइक कुछ टाइम के लिए बार बार करोगे, यू विल फील कि आपका हार्ट इमीडिएटली ना बहुत ज़्यादा इवन एंड हारमोनियस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट्स आएंगी आपकी इम्यून सिस्टम में, आपकी हेल्थ में। जैसे आप पहली बार करोगे तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट जैसे ही आप कुछ टाइम के लिए इसे करोगे, यू विल गेट इट कि आपको कैसे करना है, एंड इस प्रैक्टिस से कैसे आपकी फीलिंग्स में इन्हांसमेंट है, लाइक वो इन्हांस होती हैं, ठीक है, एंड कैसे वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी कि आपकी ड्रीम्स के लिए आप सच में वो डीप ग्रैटिट्यूड फील कर पाओगे। तो आज की प्रैक्टिस हार्ट के एरिया पर अटेंशन देते हुए, ठीक है, अपनी आइज़ को बंद करके उसको थैंक यू देना है, थैंक यू करना है उसका, एंड मेंटली आपको थैंक यू बोलना है। चाहे आप बोलकर ना बोलो, आप मेंटली आप थैंक यू बोल सकते हो। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस पर काम करेगी, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस, ये बुक हमें ये सिखाती है कैसे आप ग्रैटिट्यूड की हेल्प से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको कोई और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ग्रैटिट्यूड से आप कैसे, एंड ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग, तो वो फीलिंग कैसे और ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा वो फीलिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके पास मैनिफेस्टेशंस जल्दी होंगी आपकी। एंड जब आप ह्यूज डेप्थ फील कर लोगे, आप उस स्टेट में आ जाओगे जहाँ पर यू आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, क्योंकि आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अबंडेंस में आ जाएंगी, दैट आपको ये फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस इंसान हो, जिसके पास बहुत कुछ है, जिसने बहुत कुछ रिसीव किया है।
हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, आपको गूज बम्स आएँ, ठीक है, बट विदाउट एक्सेप्शन यू विल बिगिन टू फील अ डेप्थ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस जो आपने कभी पहले फील नहीं की थी। तो आज की प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है। उसके बाद आपको अपने हार्ट की एरिया में, अपने माइंड पर मतलब माइंड में उस हार्ट की एरिया पर फोकस करते हुए, अटेंशन देते हुए अपनी आंखों को बंद करना है एंड उस एरिया पे फोकस रखना है अपना, ठीक है, अटेंशन देते हुए ही उसके मेंटेन करते हुए मेंटली आपको मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलने हैं। अपनी टॉप 10 डिज़ायर्ड लिस्ट, डिज़ायर्स जो आपने बनाई थी ना उस 13 डे पर, जो आपने 3 या 1 अपनी जो आपका ड्रीम है उसके लिए आपको सोचना है, इमेजिन करना है दैट वो पूरा हो चुका है एंड हार्ट पर अटेंशन देते हुए आपको उसके लिए थैंक यू देना है एंड स्लोली स्लोली आपको थैंक यू बोलना है बार बार। इसके बाद फिर आपको रात में मैजिक रॉक करना है।